कि मान लीजिए आपने हिंदू राष्ट्र बना दिया, एक भी मुसलमान नहीं रहा, सबको आपने मार मार के हिंदू बना दिया या देश से बाहर निकाल दिया, कत्ल कर दिया, जो भी आपने एक बार क्या कर दिया। अब जो इस देश में हिंदू बचे, इस बात की क्या गारंटी है कि किसी भी हिंदू परिवार में कोई मोहम्मद साहब जैसे विचार का आदमी पैदा नहीं होगा, कोई महात्मा बुद्ध जैसे विचार का आदमी पैदा नहीं होगा। और अगर वो पैदा हो गया तब फिर आप क्या करेंगे? क्या उसको अपने विचार नहीं रखने देंगे? क्या ये दादागिरी रहेगी? एक और प्रश्न सामने आता है कि अगर अफगानिस्तान अखंड भारत का हिस्सा है तो हमारे पर हमला किसने किया? बाबर तो फिर हिंदुस्तानी हो गया, बाबर तो अफगानिस्तान का था, गजनी गोरी सारे अफगानिस्तान के। तो फिर तो हमारे ऊपर किसी ने राज ही नहीं किया, फिर तो हम ही थे लोग, हमारे लोगों में से ही कुछ मुसलमान बन गए। जैसे तब मुसलमान बन गए, ऐसे आने वाले टाइम पे मुसलमान बन गए, तब क्या करेंगे आप? तो कुल मिलाकर ये समझ में आता है कि ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत था। इन्होंने जानबूझ करके लोगों को गुमराह करने के लिए एक नया शब्द सामने रखा, हिंदुत्व। तो मैंने 3 साल बाद भी 2 साल और दिए और मैंने संघ के सभी लोगों से एक प्रश्न पूछना शुरू किया कि कोई बात नहीं, आप हिंदू राष्ट्र के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे, किसी भी नाम पे देश में दंगे कराना चाहते हैं, करा लीजिए। हज़ारों लाखों लोग वैसे भी एक्सीडेंट में मर जाते हैं, 3-4 लाख और दंगों के नाम पे सही, हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पे सही। लेकिन उसके बाद की क्या गारंटी है? उसके बाद कौन सी व्यवस्था आप लाएंगे? उसके बाद देश की समस्याओं का क्या हल है? आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है? क्या आप लाना चाहते हैं? तो उनका जवाब था कि सारी व्यवस्थाएं अच्छी होती हैं, चाहे कम्युनिज्म हो, चाहे सोशलिज्म हो, चाहे कैपिटलिज्म हो, चाहे कुछ और हो, सिर्फ अच्छा व्यक्ति आना चाहिए, हमारे अच्छे आदमी आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। उसी टाइम पे एक और संस्था बनी, बजरंग दल। मेरे आंखों के सामने पहली बार संघ के अंदर अपराधियों को प्रवेश दिया गया बजरंग दल के नाम पर। तब भी मैंने ऑब्जेक्शन किया कि आप इस बजरंग दल में अपराधियों को क्यों भर्ती कर रहे हो? उन्होंने कहा हमें तो गुंडों से लड़ना है। मैंने कहा एक दिन ये जो अपराधी है ना, ये आपको आउट कर देंगे। आज वही स्थिति देश के अंदर है। आज आप देखिए पूरा अपराधी वर्ग इसके अंदर शामिल हो चुका है। सारहीन, तथ्यहीन, तर्कहीन मुद्दे लोगों के सामने रखे जा रहे हैं। इसी तरह का एक मुद्दा बड़े ही भ्रामक तरीके से देश के सामने रखा जा रहा है, हिंदू राष्ट्र का। कभी ये संघ परिवार के लोग बोलते हैं कि ये देश तो हिंदू राष्ट्र है, कभी बोलते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है। अगर है तो फिर बनाना क्या है, और बनाना है तो कैसा बनाना है, फिर उसकी रूपरेखा क्या है? पिछले 8 साल में ये इसकी रूपरेखा के बारे में एक लाइन भी बताने में असफल रहे। इसका मतलब इसकी रूपरेखा में कुछ न कुछ गोपनीय जरूर है। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि यही वर्ग के लोग एक तरफ अखंड भारत का भी नारा लगाते हैं। अगर मान लीजिए अखंड भारत बन जाता है, जैसा कि हम भी चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि बने, कौन नहीं चाहेगा कि अखंड भारत नहीं बने? तो इस अखंड भारत में अफगानिस्तान 4.5 करोड़ लोग, पाकिस्तान 22.5 करोड़ लोग, बांग्लादेश 16 करोड़ लोग, लगभग हो गए 40 करोड़ लोग, 30 करोड़ अभी देश के, यानी लगभग 75 करोड़ तो मुस्लिम होंगे इस देश के अंदर। तिब्बत के और बर्मा के, श्रीलंका के मिला लीजिए तो 10-12 करोड़ बौद्ध हो जाएंगे। तो हिंदू तो माइनॉरिटी में नज़र आ जाएगा। अगर 10 साल लग जाते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने में, तो 10 साल तक इन सबकी जनसंख्या बढ़ेगी जैसे बढ़ती है। तो उस टाइम पे फिर देश में डेमोक्रेसी रहेगी या नहीं रहेगी? अगर डेमोक्रेसी नहीं रहेगी तो इतने सारे लोगों को, अभी 30 करोड़ लोगों को तो ये लोग संभाल नहीं पा रहे हैं। इनको लग रहा है कि बस हिंदू खतरे में आ गया। तो जब 50% अगर उस समुदाय के आधे लोग हो जाएंगे तो कितना तो हिंदू खतरे में आएगा, कितना आपस में लड़ाई झगड़ा होगा। तो नेचुरल है कि अगर हमने अखंड भारत बना लिया तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता, और हिंदू राष्ट्र बनाया तो एक बार फिर इस देश के 2 टुकड़े होकर रहेंगे। यही प्रश्न मेरे दिमाग में आज के 40 साल पहले आया, जब मैं संघ से जुड़ा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा सक्रिय था, प्रचारक बनने वाला था। तो संघ शिक्षा वर्ग के अंदर किशनगढ़ में एक संघ शिक्षा वर्ग था, उसमें मैं गया था ओटीसी के अंदर। ओटीसी की बौद्धिक परीक्षा में मैंने प्रथम स्थान भी प्राप्त किया वहाँ पर। उसमें मैंने बाला साहब देवरस से और रज्जू भैया से, दोनों से एक एक प्रश्न किया इसी बाबत। आपको पता होगा सन 77 के बाद बाला साहब देवरस का एक बयान आया था, जैसा कि आज के लिए लगातार बोलते रहते हैं कि जो भी भारत में रहते हैं वो सभी हिंदू हैं और मुसलमानों के लिए भी संघ के दरवाजे खुले हुए हैं। मैं बड़ा उत्साहित हुआ, मैंने 4-5 मुस्लिम लड़कों को शाखा में लाना शुरू कर दिया। तो ऊपर के अधिकारियों ने उसमें ऑब्जेक्शन बनाया। उन्होंने कहा नहीं, इनको नहीं लाना है, इस तरह के भड़काने वाले नारे लगाओ कि अपने आप आना बंद कर दें। अब मैं क्या करता, तो मैंने उनकी बात मानी। तो यही प्रश्न मैंने बाला साहब देवरस से पूछा कि जब हम कहते हैं कि जो भी भारत में रहने वाले हैं वो सब हिंदू हैं, तो हम मुसलमानों को शाखा में क्यों नहीं लाना चाहते हैं?
तो बाला साहब देवरस ने मेरे को जवाब दिया कि जब हम हिंदू की परिभाषा करते हैं तो हम यही बोलते हैं कि जो भी भारत में रहने वाले हैं वो सभी हिंदू हैं, लेकिन जब हम संगठन करने की बात करते हैं तो हिंदू से हमारा मतलब वही है जो परंपरागत अर्थों में हिंदू का होता है। बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही शब्द थे उनके। तो ये तो बड़ा दोगला चरित्र हो गया कि आप पब्लिक के सामने कुछ और बोल रहे हो, अंदर से आपका चरित्र कुछ और है। इस चीज़ ने मेरे को झकझोर दिया। उसके बाद मैंने दूसरा प्रश्न पूछा रज्जू भैया से, जो उस टाइम पे सर कार्यवाह थे, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह। मैंने उनसे पूछा कि हम अखंड भारत की बात करते हैं तो अखंड भारत की क्या ठोस योजना है। उन्होंने कहा अखंड भारत की हमारे पास कोई ठोस योजना नहीं है। अब इसके बाद तो किसी प्रश्न करने की गुंजाइश ही खत्म हो गई। मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं संघ से अलग हो जाऊंगा। जब बौद्धिक परीक्षा में पूछा गया कि आप आगे आपकी क्या एक्टिविटी रहेंगी संघ के लिए, तो मैंने कहा 3 साल तक मैं 3 घंटे रोज़ आरएसएस को दूंगा और 3 साल बाद आरएसएस से अलग हो जाऊंगा। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा आपके पास कोई समाधान ही नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है, देश की समस्याओं का हल नहीं है, गरीबी बेरोजगारी की तो बात ही नहीं करते हो। एक और मेरे से सवाल पूछा गया वहाँ पर कि आप यहाँ से जाने के बाद बीजेपी के लिए क्या करेंगे। मैंने कहा मैं बिल्कुल बीजेपी के लिए काम नहीं करूँगा। उन्होंने पूछा क्यों? तो मैंने कहा कि मन मेले तन उजरे बगुला भगत अनेक, ताते तो कागा भले भीतर बाहर एक। मेरे को उसके बाद जब मैंने वहाँ से जाना, संघ में सक्रियता अपनी कम की धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि मेरे को कोई गुस्सा आया, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, किसी से नाराज़गी हुई, लेकिन मेरे को लगा कि इस विचार से देश को खतरा है। बिना विचारे, बिना कोई योजना बनाए इस तरह की बातें क्यों की जाती हैं? इनका कोई तो इरादा होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि पिछले 90-98 साल से कोई संस्था काम कर रही हो बिना किसी उद्देश्य के। फिर मैं इसकी बहुत गहराई में गया। कुछ घटनाएं मैंने अभी इसमें एक पुस्तक मैंने इसी विषय में लिखी, पूरी विवेचना करते हुए मैं भी उसका ब्रीफ करता हूँ। तो मैं फिर इस गहराई में गया कि ये हिंदुओं में फूट कहाँ से आ गई। जब हिस्ट्री पढ़ी तो हिंदुओं में तो कोई फूट नहीं थी। जब राजा दाहिर सेन पर मोहम्मद बिन कासिम का हमला हुआ सन 700 के अंदर, तो बंगाल के औरतों ने चरखा काटा, पैसे इकट्ठे किए, बंगाल से चंदा इकट्ठा करके सिंध भेजा गया। इससे ज़्यादा और कौन सी राष्ट्रीय एकता चाहते हो आप? इस देश में आज़ादी की लड़ाई लगातार लड़ते रहे। जो हेमचंद्र विक्रमादित्य था उसकी सेना में अफगान लड़ाके थे जो मुगलों से लड़ते थे। महाराणा प्रताप की सेना में सेनापति इनका हकीम खां सूर था। अकबर का सेनापति मान सिंह था। ये धर्म के झगड़े कहाँ थे? अगर धर्म के झगड़े होते तो पिछले इतने सालों में हिंदू कहाँ से बसते? तब मैं इनकी हिस्ट्री को मैंने और टटोलते देखा कि ये कहाँ पर इनका कोई टर्निंग पॉइंट कहाँ से मिलता है, कहाँ से पता चलता है कि इनकी असलियत क्या है। तब मुझे पता चला कि एक किसी भी आदमी को या तो उसके दोस्तों से जाना जा सकता है या उसके आदर्शों से जाना जा सकता है। तो मेरे को एक अजीब कड़ी मिली कि पूरे देश में सिर्फ संघ परिवार एक ऐसा है जो पुष्यमित्र को आदर्श मानता है। तो उस पुष्यमित्र ने परेड के दौरान बौद्ध राजा था वृहदर्थ, उसकी हत्या कर दी। उसके बाद वो सत्ता में आ गया। उसके बाद बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम हुआ। इस देश से बौद्धों का सफाया कर दिया गया। अब आप कहते हैं कि उनको मुसलमानों से परेशानी, उनको तो बौद्धों से भी परेशानी है। अभी आपने देखा किस तरह से एक राजेंद्र गौतम, उनको पद से सिर्फ इसलिए हटा दिया गया कि उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी जो हिंदुओं को गवारा नहीं थी। ये कोई दादागिरी है कि आप कहोगे उसको सब देवता मानेंगे? अगर मैं हिंदू हूँ तो मोहम्मद साहब में आस्था क्यों होगी? और मोहम्मद साहब में आस्था होगी तो मैं मुसलमान बन जाऊँगा। फिर हिंदू हिंदू देवी देवताओं को क्यों मानूंगा? तो अगर उसने ये कह दिया कि मैं फलां देवी देवता को नहीं मानता हूँ तो नहीं मानता, उसमें क्या दादागिरी है? आपकी ज़बरदस्ती है कि उसको मानना पड़ेगा। और जो व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, उन्होंने जो उनके मंत्री हैं 9 महीने तक जेल में हैं, उनको उन्होंने पद से नहीं हटाया और इस आदमी को एक जरा से मुद्दे पर उन्होंने पद से हटा दिया। तो इससे पता चलता है कि इनकी अलग से मानसिकता क्या है। तो इससे पता चला कि ये संघ का असली एजेंडा बुद्ध के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है। इसका मतलब कुछ और है, ये असली एजेंडा इनका नहीं है। जब इसकी और हम गहराई में गए, हमने और हिस्ट्री देखी, तो मैंने सोचा कि 1925 में देश के हालात क्या थे, इसको समझा जाए। जब हमने समझा तो पता चला कि 1925 में जब डॉक्टर हेडगेवार ने संघ की स्थापना की, 250 साल पहले मुगल सत्ता समाप्त हो चुकी थी। यानी मुगलों से तो कोई खतरा था ही नहीं। मराठों का राज वहाँ पे 250 साल से महाराष्ट्र के अंदर मराठों का राज्य था। मुगलों बादशाहों से ये चौथ और संदेशमुखी वसूल किया करते थे मराठा लोग। और अंग्रेज़ों ने जो सत्ता छीनी वो मुगलों से नहीं छीनी, वो मराठों से छीनी, यानी कि हिंदुओं से छीनी। तो सत्ता हमसे छीनी अंग्रेज़ों ने
और हमारी नाराज़गी मुसलमानों से। ये तो बहुत ही अजीबोगरीब बात हुई। तो इसका मतलब वो नाराज़गी किसी और चीज़ से थी। तो वो नाराज़गी किससे थी? वो एक ही कंटिन्यूटी है, चाहे वो पुष्यमित्र का प्रकरण हो, चाहे अभी का प्रकरण हो। उस टाइम पे ये देखिए कि उस टाइम पे खतरा किससे था और किसको था। मुसलमानों से तो उस टाइम पे हिंदुओं को कोई खतरा नहीं था। आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम में जितने भी नेताओं के नाम आते हैं, कितने मुसलमान हैं? क्रांतिकारियों में कितने मुसलमान हैं? इसका मतलब हिंदू डोमिनेटिंग था उस टाइम पर। हिंदू दबा कुचला नहीं था, जो इन्होंने बार बार हमारे ऊपर ब्लेम किया गया। और मेरे को ऐसा लगा कि जैसे कोई बेटा होता है, कपूत बेटा, वो हमेशा ही रोना रोता रहता है, मेरे पिताजी ने कुछ नहीं किया, मेरे दादाजी ने मकान नहीं बनाया, मेरे उनने कुछ नहीं किया। ठीक उसी तरह से संघ के लोग यही रोना रोते रहते हैं, हमारे पूर्वजों ने ये कर दिया, हमारे पूर्वजों ने ये कर दिया। तो समझ में आया कि संघ का जो असली मकसद है वो, क्योंकि जब बुद्ध का सफाया किया गया यहाँ से, बौद्ध धर्म का, उसके बाद जो व्यवस्था स्थापित हुई, तो महात्मा बुद्ध के आने के पहले तो वैदिक व्यवस्था थी, लेकिन इन्होंने आने के बाद वैदिक व्यवस्था तो स्थापित नहीं की, कोई दूसरी व्यवस्था स्थापित की। तो वो जो व्यवस्था थी जिसे हम पाखंडवाद कहते हैं, जिसमें कुछ पूंजीपति लोग, कुछ धर्माचार्य लोग पूरे देश के सिस्टम पे कब्जा कर लेते हैं और लोगों को स्वेच्छा से अपना शोषण कराने का मौका देते हैं। इस तरह का उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। इसको हम और गहराई में गए कि ये पतन आखिर कब से शुरू हुआ, तो हमारे पकड़ में आया कि जो 7वीं शताब्दी से लेकर के और उसके अतीत में जाएं तो 2500 साल पहले तक का जो बीच की हिस्ट्री है, उस बीच की हिस्ट्री में 2 तरह की संस्कृत बोली जाती थी। जो उसके पुराना इतिहास है उसमें एक ही संस्कृत है, वो संस्कृत है वैदिक संस्कृत। आम आदमी, खास आदमी वाल्मीकि रामायण और दूसरे जो पुराने ग्रंथ हैं सब एक ही भाषा बोलते हैं। लेकिन इस जो बीच का जो कालखंड आया, उसके जितने भी आप किताबें पढ़ेंगे, विज्ञान शाकुंतलम, स्वप्नवासव दत्तम और जो भी, तो उन सब किताबों में 2 भाषाएं हैं। एक संस्कृत, जो एलिट वर्ग है, जो कुलीन वर्ग है, जो राज परिवार के लोग हैं और जो शिक्षाविद हैं, वो वहाँ पर संस्कृत बोलते हैं, और महिलाएं और शूद्र वो वहाँ पे एक नई भाषा बोलते हैं। इसका मतलब ये वो टाइम था जब हमने शूद्रों को और महिलाओं को शिक्षा से वंचित कर दिया। और इस देश का पतन का कारण सिर्फ इसलिए हुआ कि हमने शिक्षा से शूद्रों को और महिलाओं को वंचित कर दिया, यानी एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन कंपलसरी, एजुकेशन फ्री, ये कंसेप्ट हमारा समाप्त हो गया। तो हमारा जो पतन हिंदुओं की फूट की वजह से नहीं हुआ, हमारा पतन शिक्षा के पतन से हुआ। 1923-25 के पहले हिंदुत्व जैसा कोई शब्द किसी धर्म ग्रंथ में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। उस हिंदुत्व के पीछे पर्पज़ क्या था? तो आप उस 1925 के दौर को देखिए कि उस टाइम पर धर्म सुधार आंदोलन चल रहे थे। 14वीं शताब्दी में चले, फिर उसके बाद 18वीं 19वीं शताब्दी में धर्म सुधार आंदोलन चले, और 1925 से लेकर के आज तक ये धर्म सुधार आंदोलन गायब हो गए। आप देखिए जो संघ परिवार के लोग हैं, आशाराम के खिलाफ नहीं बोलते, जबकि वो ब्राह्मण नहीं है। निर्मल बाबा के खिलाफ नहीं बोलते। तो ऐसा नहीं है कि संघ के लोग ब्राह्मणवादी हैं, ये पाखंडवादी हैं। ये पाखंडी लोगों के खिलाफ संघ कभी नहीं बोलता। मुरारी बापू के खिलाफ बोलेंगे, स्वामी अग्निवेश के खिलाफ बोलेंगे, यानी जो भी इस देश में धर्म सुधार की अच्छाइयों की बात करेगा, सुधार की बात करेगा, ये उसके खिलाफ है। तो 1925 में न हिंदुओं को खतरा था, न मुसलमानों को खतरा था, न हिंदू मुस्लिम के बीच कोई झगड़ा था। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कोई झगड़ा नहीं था। सबसे पहला इस देश में जो दंगा हुआ वो बॉम्बे के अंदर हुआ, जब राजा एडवर्ड यहाँ पर आया। उसके सम्मान में मुस्लिम लड़कियों ने गाना गाया, नाच गान पेश किया और उसका सम्मान किया गया। वो पहला दंगा था जिस दंगे में हिंदू मुसलमान एक साथ लड़े थे, ईसाइयों और पारसियों के खिलाफ। तब अंग्रेज़ों को ये बात समझ में आई कि इस देश पर राज करना है, इन दोनों को लड़ाना जरूरी है। 1857 में तो समझ में आई थी, लेकिन वो उनका विफल रहा। उसके बाद 1905 में बंगाल का विभाजन किया, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की, लेकिन वो मुस्लिम लीग उनका काम पूरा नहीं कर पाई और 1911 में इनको विभाजन रद्द करना पड़ा। ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था। कहाँ था झगड़ा? हिंदू मुस्लिम एकता की वजह से इनको विभाजन रद्द करना पड़ा। उसके बाद 1915 में हिंदू महासभा बनी, यानी दोनों संगठन अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम एकता से घबराकर इसको तोड़ने के लिए बनाए। और जो संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार के गुरु हैं मुंजे साहब, डॉक्टर मुंजे, वो भी हिंदू महासभा के सक्रिय कार्यकर्ता थे। तो एक तो ये कनेक्टिविटी समझ में आती है। दूसरी कनेक्टिविटी समझ में आती है कि उस टाइम पर डॉक्टर हेडगेवार, जब उसकी लोकमान्य तिलक की जब मृत्यु हुई, तो डॉक्टर हेडगेवार महर्षि अरविंद के पास गए कि आप आकर कांग्रेस का नेतृत्व कीजिए। महर्षि अरविंद ने मना कर दिया। यहाँ तक तो बात ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न उठता है कि उस टाइम पे लाला लाजपत राय
वो बहुत बड़े नेता थे। उस टाइम पे गांधी जी तो पृष्ठभूमि में थे, फ्रंट पर तो लाला लाजपत राय थे। ये लाला लाजपत राय के पास क्यों नहीं गए कि आप जो है कांग्रेस का नेतृत्व करें, और उन्होंने कांग्रेस से अलग होने का फैसला किया। तो उससे क्या साबित होता है कि लाला लाजपत राय आर्य समाजी थे, यानी वो सुधारवादी थे। तो इसका मतलब यहाँ से लिंक पकड़ में आता है पुष्यमित्र से और ये लाला लाजपत राय से इनकी दूरी बनाने से। उसके बाद 1921 से लेकर के और 1923 के बीच में वहाँ पर 3 महीने पहले केरल में एक दंगा हुआ था, जो वास्तव में मारवाड़ियों के खिलाफ वहाँ के मजदूरों ने किया था। इस तरह के कुल 12 क्रांतियाँ अपने देश में हुई हैं, जहाँ पर मजदूरों ने सामंतों के खिलाफ और अंग्रेज़ों के खिलाफ हमले किए हैं। ये जो केरल में दंगा हुआ था, मोपला विद्रोह जिसको कहते हैं, तो पहला हमला इन्होंने अंग्रेज़ों के पुलिस स्टेशन पे किया था, यानी दंगों का टारगेट मारवाड़ी नहीं थे। बाद में अंग्रेज़ों ने उसको टर्न किया और ये मारवाड़ी में टर्न हो गया। और उसके बाद 3 महीने बाद उस दंगे को इन्होंने हिंदू मुस्लिम दंगे के रूप में कन्वर्ट किया गया। उसके बाद हिंदुत्व नाम की किताब लिखी गई। उसके बाद 1923 के अंदर नागपुर में एक जुलूस निकाला गया, गणेश चतुर्थी का जुलूस निकलता था। वो जुलूस इनका जो निकलना था, वो जुलूस इन्होंने मस्जिद के सामने से निकालने का फैसला किया। और ये फैसला करने वाले कौन थे? डॉक्टर मुंजे और डॉक्टर हेडगेवार। डॉक्टर मुंजे डॉक्टर हेडगेवार के राजनीतिक गुरु थे। इन दोनों ने मिलकर के वहाँ मस्जिद के सामने से जुलूस निकाला। हर साल निकलता था। मुसलमानों ने कहा कि ये जो मस्जिद के सामने से आप जब जुलूस निकालेंगे तो मस्जिद के सामने बाजे नहीं बजाएंगे, संगीत नहीं बजाएंगे, क्योंकि इस्लाम में ये वर्जित है। इनने कहा नहीं, हम बजाएंगे। इन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ से जुलूस निकाला, वहाँ पे बाजे बजाए, वहाँ पे संगीत बजाया, दंगा हुआ। दंगे में हिंदू पिटे। उसके बाद इन्होंने जो है संघ की स्थापना की, यानी हिंदुओं को पिटवाया गया। हिंदुओं को पिटवा के ये ग्राउंड बनाया गया कि देखो हिंदू खतरे में, तुम शाखा में आओ। और उसके बाद 1925 में संघ की स्थापना होती है। 1927 में फिर वहाँ पर दंगा होता है गुजरात में, बिल्कुल सेम इशू होता है, वही मुद्दा आता है। और ये कहते हैं हम मस्जिद के सामने से जुलूस निकालेंगे। वही मस्जिद के सामने रुक कर के जुलूस निकाला जाता है, वहाँ पे वही बाजे बजाए जाते हैं। फिर वहाँ पे हमला होता है और उस बाद मुसलमान को हिंदू लोग मिलकर पीटते हैं और संघ की जय जयकार हो जाती है। इस तरीके से संघ का काम जोर पकड़ता है। तो क्या सामने आता है कि संघ का एजेंडा कुछ और है, मुसलमानों को इन्होंने सिर्फ एक टूल बना करके पेश किया है। वो क्यों पेश किया है? क्योंकि अब इनको हिंदुओं के अंदर होने वाले सुधार रोकने थे। अब अगर धर्म की बात करेंगे तो सुधार तक जाएगी, आदमी चर्चा करेगा, गहराई तक जाएगा, पता चल जाएगा ईसाई मुसलमान हिंदू सबों का धर्म एक ही है। ये काम ऐसा नहीं है कि खाली संघ वालों ने किया हो, इस्लाम में भी यही काम हुआ है। वहाँ भी उन्होंने उनको धर्म से रोका है। धर्म की गहराई तक जाने से रोकने के लिए इन्होंने एक नया शब्द बना दिया, हिंदुत्व। इन्होंने कहा हिंदू कोई धर्म नहीं है। अरे धर्म नहीं है तो फिर क्या है? फिर आप धर्मांतरण क्यों करा रहे हो? फिर अगर हिंदू धर्म नहीं है तो अंदर के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। तो अब हिंदुओं को धर्म नहीं है ये कहना था, तो हिंदू धर्म को नकारने के लिए इन्होंने एक नया शब्द बना दिया, हिंदुत्व। हिंदू एक जीवन पद्धति है, हिंदू एक संस्कृति है, हिंदू एक समाज है। ऐसे सारहीन तत्वों में हिंदू को उलझा दिया गया और धर्म के अध्ययन से उसको रोक दिया गया ताकि हिंदुओं के अंदर सुधार रुक जाए। तो इसका मतलब इनका जो असली एजेंडा था वो हिंदुओं के अंदर होने वाले सुधार रोकना था। लेकिन अब इस काम को अंजाम कैसे दिया जाए? तो लोगों को एकजुट करने के 2 ही तरीके होते हैं, या तो सामूहिक हित या सामूहिक दुश्मन, साझा हित या साझा दुश्मन। तो इन्होंने एक साझा दुश्मन की तलाश की, जो इनको मुसलमान बड़ी आसानी से मिल गए, क्योंकि मुसलमानों की सत्ता समाप्त हुए 250 साल हो चुके थे। मुसलमान सत्ता में नहीं थे, ईसाई सत्ता में थे। ईसाइयों के खिलाफ बोल नहीं सकते थे, वहाँ तो इनकी हिम्मत नहीं थी। ईसाइयों के खिलाफ बोलते तो पिट जाते। तो इन्होंने मुसलमान, इनको ईजी टारगेट मिल गया। तो अभी तक भी जो लगातार चला आ रहा है, संघ का असली एजेंडा एंटी मुस्लिम भी नहीं है, संघ का एजेंडा हिंदू राष्ट्र भी नहीं है। अगर हिंदू राष्ट्र होता तो निश्चित रूप से उसका ब्लूप्रिंट जनता के सामने 8 साल में रख चुके होते। संघ को सिर्फ अब जो राम मंदिर का आंदोलन के बाद अब इनकी बासी चाय में उबाल आ नहीं रहा है। कृष्ण जन्मभूमि उठा के देख लिया, काशी उठा के देख लिया, सब पापड़ बेल लिए। तो अब हिंदू राष्ट्र के नाम पर सिर्फ चुनाव जीतने के अलावा इनका और कोई मकसद नहीं है। दंगे फसाद करने के पीछे सिर्फ इनका एक ही एजेंडा है कि ये सच्चाई से लोगों को रोक के रखें, हिंदुओं को हिंदू धर्म के अध्ययन से रोक के रखें। तो ये सारा विषय मैंने एक पुस्तक के अंदर बिल्कुल स्पष्ट किया है। ये पुस्तक अभी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, फिर उसके बाद आप सब जो भी चाहें प्रश्न पूछ सकते हैं। रोज तक न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल को क्लिक कीजिए।